हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नीट जेआरएफ। और आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपने जो कल एग्जाम दी है उसमें आप सभी ने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया होगा। तो सभी के मन में ये प्रश्न है कि सर पेपर कैसा आया था, कट ऑफ कैसी रही, और उसके साथ साथ इस बार जो रिजल्ट है वो परसेंटेज में आएगा या फिर परसेंटाइल में आने वाला है। तो ये जो सभी प्रश्न है एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम देने के बाद जो आप सभी दोस्तों के मन में आते हैं, उन सभी का समाधान हम यहाँ पे करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप सभी को मैं शानदार जानकारी देना चाहूंगा। यूजीसी नेट जून 2023 के लिए नया बैच है जो ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस इन दोनों ही में स्टार्ट हो गया है। एक ईयर का 1 ईयर का ये सब्सक्रिप्शन इसमें रहने वाला है, जिसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको रहने वाला है क्लास लाइव और रिकॉर्डेड, दोनों ही फॉर्म में रहने वाली है। उसके अलावा क्लास में पेपर 1 की क्लासेस और पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 2 जैसे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी की क्लासेस इसमें रहने वाली है। उसके अलावा आपको इसमें मिलने वाला है नोट्स। नोट्स जो होने वाले हैं, पेपर 2 की 17 बुकलेट है वो इसमें आपको अवेलेबल होंगी, और वो बुकलेट आपको हार्ड कॉपी के माध्यम से कोरियर करवाए जाएंगे, ठीक है। जिसमें आपको पूरा ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस है वो कवर किया गया है। लगभग 1700 पीस के आसपास वो टोटल मटेरियल है वो रहेगा, जिसमें सभी यूनिट, सभी मॉडल, सभी सिद्धांत जो आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है सभी को डिटेल में कवर किया गया है। उसके अलावा आपको इसमें मिलने वाला है टेस्ट सीरीज, जो पूरी जो टेस्ट सीरीज है वो आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो 2004 से लेकर अभी तक की सभी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसकी पीडीएफ आपको इसमें मिलने वाली है। ये जो क्लासेस है, ये पूरा जो कोर्स है वो आपको मिलने वाला है 3500 रुपए में। मात्र कितने में? 3500 रुपए में। लेकिन ये ऑफर आपका रहेगा सिर्फ और सिर्फ 10 मार्च तक अवेलेबल रहने वाला है। तो 10 मार्च तक आप है वो 3500 रुपए में संपूर्ण मटेरियल जो भी चीजें आपको यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए वो सभी आपको इस कोर्स में अवेलेबल रहने वाली है। क्लास हो, पेपर 1 पेपर 2 की नोट्स हो, टेस्ट सीरीज हो या पीवाईक्यूज हो, सभी इसमें आपको अवेलेबल रहने वाला है दोस्तों। साथ ही साथ इस तरह का आपका है वो बुकलेट्स है वो रहने वाली है, और टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज हो गई और फुल टेस्ट है सभी आपके सम्मिलित होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। अगर हम बात करें कट ऑफ की जो पिछली एग्जाम हुई थी, तो वो पिछली एग्जाम में यानी हम अगर बात करें जून 2022 की, तो पिछली एग्जाम में जो कट ऑफ रही थी वो रहा था आपका 182 नंबर नेट एग्जाम के लिए अनरिजर्व्ड में, और 202 नंबर आपके रहे थे जेआरएफ के लिए, ठीक है। तो इस तरह का लगभग आपका सिनेरियो इसमें रहा था कि नेट एग्जाम के लिए अनरिजर्व्ड में आपके 182 नंबर रहे थे, और वहीं आपके जेआरएफ के लिए 202 नंबर इसमें रहे थे। तो टोटल ये आपका रहा था। इस बार क्या सीन है, देखो दोस्तों, पिछली बार है पेपर थोड़ा टफ था, है ना। इस बार पेपर थोड़ा इजी आया है, ये भी है। पिछले बार के मुकाबले इजी नहीं है, पर पिछले बार के मुकाबले इजी हम बोल सकते हैं। दूसरा, पिछली बार जो सॉफ्टवेयर था एनटीए द्वारा जिससे एग्जाम आप दे रहे थे, उस सॉफ्टवेयर में कुछ इश्यूज थे, जैसे स्क्रॉल करने वाला, इंग्लिश और हिंदी वाला। इस बार वो भी सॉर्ट आउट हुआ है, तो उसमें से भी आपको फायदा हुआ है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए, और आपका समय भी बचा है उस सॉफ्टवेयर की वजह से, तो ये सारी चीजों को देखते हुए इस बार जो कट ऑफ है वो निश्चित रूप से पिछले बार के मुकाबले ज्यादा रहेगी, है ना। पिछले बार के मुकाबले हम ऐसा बोल सकते हैं कि लगभग 6 से 7 नंबर है वो इस बार कट ऑफ है वो ज्यादा रहने वाली है, यानी 1 से 2% है वो आपके 2% के आसपास कट ऑफ है वो पिछले बार के मुकाबले ज्यादा रहेगी।
तो आप कौन सा सेफ जोन माने कि आपका नेट या जेआरएफ उसमें आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं अगर आपकी नेट एग्जाम के लिए अनरिजर्व में है आप, तो आप इसे मांग के चलिए 190। ठीक है, तो 190 अगर आपका है तो आप सेफ जोन में है। अगर ईडब्ल्यूएस में है तो आप इसे मांग के चलिए 172। अगर आप ओबीसी में है तो इसे 172 नंबर आप मांग के चले। क्वेश्चंस में जब आएंगे तो उसका हाफ हाफ क्वेश्चंस हो जाएगा, यानी 80 हो गया 172 का। इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। एससी में अगर है तो आप इसे 160 मांग के चले, एसटी में है तो इसे 160 ही मान ले, और अदर कैटेगरीज में आप इसमें 8 क्वेश्चन है वो ऐड करते चले। वैसा ही है, सेम सेम चीज है वो आप है वो इसमें जेआरएफ में हो जाएगा 210 नंबर, यानी 105 क्वेश्चन के आसपास आप जेआरएफ के लिए अवेलेबल रह सकते हैं। 200 नंबर है वो अगर ईडब्ल्यूएस है आप तो इसमें आ जाएगा लगभग 194 क्वेश्चन ईडब्ल्यू ओबीसी के लिए, 180 है एससी के लिए, और 176 जो नंबर है वो एससी के लिए आपका कट ऑफ जाने का अनुमान है, क्योंकि पेपर पिछली बार से इजी आया है। साथ ही साथ पिछली बार के मुकाबले आपके जो एग्जाम देने के दौरान जो इश्यूज हो रहे थे उसमें भी कमी आई है। तो इस वजह से निश्चित रूप से आपका समय भी बचता है और आपको प्रॉफिट भी उसमें होता है। तो ये पूरा है वो कट ऑफ आपके जाने का अनुमान है। आप इतने क्वेश्चंस आपके अगर सही हो रहे हैं तो आप निश्चित रूप से सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हैं। किस में मान सकते हैं? सेफ जोन में आप अपने आप को मान सकते हैं। अब हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और यहाँ पे आ रहा है कि परसेंटेज में आएगा रिजल्ट या परसेंटाइल में आएगा। तो देखो दोस्तों, पिछली बार जो रिजल्ट आया था, ये जो रिजल्ट है इसमें आपको नंबर बताए गए थे, इतने नंबर है और आपका जेआरएफ हुआ है या नेट हुआ है। इस बार क्योंकि पिछली बार जो एग्जाम हुई थी वो एक ही शिफ्ट में हुई थी, इवनिंग वाली शिफ्ट में, है ना। इस बार एग्जाम दोनों में हुई है, फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में, दो शिफ्ट में आपकी एग्जाम हुई है। दो में होने की वजह से क्या है, एक पेपर हार्ड है एक पेपर इजी है, ऐसा कुछ सिनेरियो हमेशा रहता है, बराबर दोनों नहीं होते। तो इन दोनों का नॉर्मलाइजेशन होगा, एवरेज नंबर निकाले जाएंगे और एवरेज नंबर निकालने के बाद आपका परसेंटाइल में ही रिजल्ट आएगा। तो इस बार आपके परसेंटेज नहीं बताई जाएगी, आपका जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा? परसेंटाइल में आने वाला है। तो रिजल्ट परसेंटाइल में आने वाला है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपका ये नंबर आपके आ रहे हैं क्वेश्चंस नंबर, और इनके हाफ अगर आप कर ले तो क्वेश्चंस अगर आपके बन रहे हैं, जैसे 190 है तो 85 क्वेश्चंस आपके सही है ना, तो आप आराम से नेट क्लियर है। तो उस तरह से आप ध्यान रखें कि इतने नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप निश्चित रूप से नेट और जेआरएफ के लिए आराम से पास है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें इसे मैच करना है। बाद में जो परसेंटाइल में रिजल्ट आएगा वो किस तरह से नॉर्मलाइजेशन करते हैं ये उस चीज पर डिपेंड हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप आप सभी के समझ में आया होगा कि हमारा रिजल्ट है वो परसेंटाइल में क्यों आएगा, दूसरा कितने आपकी कट ऑफ है वो जा सकती है। और साथ ही साथ मैं आपको फिर से बता दूं, बहुत ही शानदार मौका है, जो भी मटेरियल जो भी स्टडी मटेरियल हो, क्लासेस हो जो आपको एग्जाम पास करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, जीआरएफ प्राप्त करने के लिए चाहिए, वो आप सभी को पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे अवेलेबल है एट मिनिमम कॉस्ट। इससे कम प्राइस में इतने सारी चीजें आपको कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होगी दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी करें, 10 मार्च तक का आप सभी के पास ऑफर है, तो उसका प्रयोग करें और इस कोर्स को अनवेल करें और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें। धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।